हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी को आज मैं पढ़ाऊंगा आपको। देखिएगा, इसकी पहले हेडिंग भी रहेगी रासायनिक बलगतिकी। तो सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में जान लेंगे, इस चैप्टर के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। रासायनिक बलगतिकी भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। तो रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है? अक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो इसके अंतर्गत हम लोग तीन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। पहला, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। दूसरा, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा, अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया की क्रियाविधि। रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत हम लोग तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो सबसे पहले जो है हम अभिक्रिया के वेग के बारे में जानेंगे, लेकिन अब ये भी ज़रूरी है ऐसी कौन सी अभिक्रियाएं हैं जिनके वेग का अध्ययन हम लोग कर सकते हैं। ऐसी कौन सी अभिक्रियाएं हैं जिनके वेग का अध्ययन किया जा सकता है। तो वेग के आधार पर यहाँ लिखेंगे, वेग के आधार पर अभिक्रियाएं, वेग के आधार पर अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। वेग के आधार पर अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहले अतितीव्र अभिक्रिया, अतितीव्र अभिक्रिया। देखिएगा, अतितीव्र अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाओं का वेग बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी पलक झपकने का समय, इतने समय में ये अभिक्रियाएं हो जाती हैं। तो इनके वेग का अध्ययन हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, इनका वेग होता है, वेग नहीं, इनका समय होता है 10⁻³ सेकेंड। 10⁻³ सेकेंड में अभिक्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। 10⁻³ सेकेंड का मतलब होता है जैसे 1/1000 समझो, इतना सेकेंड। 1 सेकेंड के 1000 भाग करिए तो उसमें जो समय बचेगा 1 भाग ना, 1 सेकेंड का 1000वां भाग, उतने समय में अभिक्रियाएं हो जाती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं का वेग अध्ययन करना जो है इम्पॉसिबल है। इसके अंतर्गत कौन सी अभिक्रियाएं आती हैं ये भी जान लेंगे। इसके अंतर्गत अभिक्रियाएं आती हैं उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, अवक्षेपण। ठीक है, क्योंकि ऐसी अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ठीक है ना, ऐसी अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है जो कि बहुत ही कम समय में हो जाता है, इसलिए इनके वेग का अध्ययन करना असंभव है। दूसरा, अतिमंद अभिक्रिया, अतिमंद अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाओं को होने में कई महीनों या वर्षों लग जाते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को होने में कई महीनों या वर्षों लग जाते हैं, तो इनके भी वेग का अध्ययन करना असंभव है। तो हम लोग इनके भी वेग का अध्ययन नहीं करते हैं और इनके भी वेग का अध्ययन हम लोग नहीं करते हैं।
अतिमंद अपक्रियाएं, इनको होने में कई महीने या वर्ष लगते हैं। इनको होने में कई महीने या वर्ष लगते हैं, तो इनके भी वेग का अध्ययन हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसमें कौन कौन सी अपक्रियाएं आती हैं, जैसे जंग लगना। जंग जो है मिनट 2 मिनट में नहीं लगता, घंटे 2 घंटे में नहीं लगता है। जंग लगने में कई दिन लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं। दूसरा H2 प्लस हाफ H2O, ठीक। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जल बनाने में बहुत समय लग जाता है, रिएक्शन ही नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये भी क्या ऐसी अपक्रियाएं हैं, अतिमंद अपक्रियाएं हैं। तीसरी प्रकार की जो अपक्रिया है वह मध्यम वेग से चलने वाली अपक्रिया, मध्यम वेग वाली अपक्रिया। ठीक है ना, मध्यम वेग वाली अपक्रिया। ये अपक्रियाएं जो होती, इनका वेग दोनों के बीच में होता, अति तीव्र और अति मंद के बीच में होता है। तो हम लोग केवल इन्हीं अपक्रियाओं के वेग का अध्ययन कर पाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें रीजन भी है। ये अपक्रियाएं होती हैं आणविक, ये अपक्रियाएं होती हैं आणविक अपक्रियाएं, ठीक है। आणविक अपक्रियाएं वे होती हैं, इनकी अपक्रियाओं में अणु भाग लेते हैं, इनकी अपक्रियाओं में अणु भाग लेते हैं, इनकी अपक्रियाओं में अणु भाग लेते हैं। पुराने बंध टूटते हैं, पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं, नए बंध बनते हैं, ठीक है। पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं, तो इनमें थोड़ा समय लगता है, इसीलिए इनका नाम दिया गया है मध्यम वेग से चलने वाली अपक्रियाएं। तो हम लोग केवल रासायनिक बलगति के अंतर्गत इन्हीं अपक्रियाओं का वेग का अध्ययन कर पाते हैं, बाकी का अध्ययन हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो आगे जो हम लोगों को पढ़ना है, मध्यम वेग से चलने वाली अपक्रियाएं हैं, इन्हीं के वेग का अध्ययन करना है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस यही इतना ही। अब अगले वीडियोज में जो है हम आपको पढ़ाएंगे अपक्रिया की दर, अपक्रिया का वेग, ठीक है। उसके बाद टक्कर सिद्धांत द्वारा अपक्रिया का वेग निकालना, फिर अगले स्टेप में वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। 3 से 4 वीडियोज में ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए यही इतना ही, धन्यवाद।